अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सब ख़वातीनो हज़रात के लिए जो हज या उम्रे के सफ़र पे जा रहे हैं या वो लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं। एक कॉमन मिस्टेक आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो एहराम की हालत में अक्सर लोगों से हो जाती है। वो मिस्टेक मुझसे भी हो गई थी और वो मिस्टेक ये है कि गलती या भूल चूक से हमने खुशबू वाला साबुन यूज़ कर लिया या लिक्विड से हैंड वॉश कर लिए तो क्या करना होगा। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसका जवाब दूँगी, तो मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा उन सब लोगों तक जो हज और उम्रे पर जा रहे हों। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बारहा ये बात याद दिलाती हूँ कि जब आप एहराम की हालत में आ जाएँ यानी एहराम की नियत कर लें, तो आपने खुशबू वाले साबुन से या हैंड वॉश करने से बहुत एहतियात करनी है। जब हम एहराम पहनकर अपने घर से निकलते हैं तो एयरपोर्ट पे खुशबू वाले लिक्विड हैंड वॉश करने के लिए मौजूद होते हैं। इसी तरह जहाज़ में भी हैंड वॉश करने के लिए जो लिक्विड जहाज़ में मौजूद होता है वो खुशबू वाला होता है। और यहाँ तक ही बस नहीं, जब आप हरम जाते हैं मक्का के वॉशरूम्स में भी, और यहीं पर बस नहीं बल्कि मक्का के वॉशरूम्स में भी आपको हैंड वॉश करने के लिए वॉशरूम में खुशबू वाला लिक्विड ही मिलता है। और इससे भी बढ़कर ये कि अगर आप हज पे जा रहे हैं तो मुज़दलिफ़ा में और मुज़दलिफ़ा के रास्तों में आपको जगह-जगह वॉशरूम्स बने हुए होते हैं, वहाँ भी बहुत एहतियात करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे ग्रुप्स की कुछ साथियों के साथ ये हुआ था कि मुज़दलिफ़ा में वो वॉशरूम गई और वॉशरूम के बाहर जो हैंड वॉश रखे हुए थे उनमें बहुत तेज़ रोज़ की स्मेल थी और उन्होंने अपने हाथ गलती से उससे वॉश कर लिए थे। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर हमसे इस तरह की गलती हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? मैं आपको इसलिए बार-बार फ़िक्र दिलाती हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ था कि बेदिहानी में हम लोगों की आदत होती है वॉशरूम जाते हैं और वॉशरूम से वापस आके सबसे पहले हैंड वॉश करते हैं। तो मेरे साथ भी ये हुआ था कि मैंने उम्रे का एहराम बाँधा हुआ था और उम्रे का तवाफ़ मैं कर चुकी थी और इधर नमाज़ का वक़्त हो गया था और मुझे वॉशरूम जाना था। वॉशरूम के बाद इतनी जल्दी थी वज़ू करने की क्योंकि नमाज़ स्टार्ट होने वाली थी कि जल्दी-जल्दी में वहाँ पे मौजूद हैंड वॉश लिक्विड से मैंने अपने हाथ धो लिए और फिर एकदम अचानक दिमाग ने क्लिक किया कि मैं तो एहराम की हालत में थी और मैंने खुशबू वाला हैंड वॉश यूज़ कर लिया, अब मैं क्या करूँ? फिर मैंने अपने मुल्क में अपने मुफ्ती साहब को कॉल की और उनको कॉल करके पूछा कि हज़रत मुझसे इस तरह से गलती से हैंड वॉश यूज़ हो गया है, तो अब मैं क्या करूँ? तो आपको बताऊँगी कि मुफ्तियाने इकराम इसके बारे में क्या कहते हैं कि अगर आपसे गलती से हैंड वॉश या फिर खुशबू वाला साबुन यूज़ हो गया हो एहराम की हालत में, तो क्या करना चाहिए? तो इसके लिए मुफ्ती साहब ने जो मुझे बताया, उन्होंने कहा कि अगर आपने भूल चूक या गलती से खुशबू वाले साबुन से या फिर हैंड वॉश लिक्विड से अपने हाथ धो लिए हैं, तो आप अब सदका फ़ितर के बराबर सदका दे दें, यानी कि सदका फ़ितर कितना होता है? पौने 2 किलो गंदुम या उसके बराबर की कीमत। तो आप उतने पैसे सदका दे दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि सदका देना किसको है? तो मुफ्ती साहब ने मुझे ये बात बताई कि सदका आप वहाँ पे मौजूद फ़कीरों को या वहाँ पे मौजूद माँगने वालों को हरगिज़ भी मत दीजिएगा क्योंकि उनका पेशा होता है माँगना और वो उम्रे पे जाते हैं सिर्फ़ इसी मकसद के लिए कि वहाँ उनकी कमाई हो सके। तो इसलिए उन लोगों को बिल्कुल नहीं देना। अगर आपको सदका देना है तो हमारे सदक़े के सबसे ज़्यादा हकदार वो लोग हैं जो मस्जिदुल हरम की खिदमत कर रहे हैं, हाजियों की खिदमत कर रहे हैं और मस्जिदुल हरम के अंदर काम करने वाले पाकिस्तानी और इंडियन लोग हैं। तो वो गरीब होते हैं, बाल बच्चेदार होते हैं और बहुत कम तनख्वाह में वो हरम की खिदमत कर रहे होते हैं। तो अगर आपको देना है तो आप सदका उनको दे दें। तो ये जवाब मेरे मुफ्ती साहब ने मुझे दिया था, तो मैंने सोचा ये मैं आप लोगों तक भी पहुँचा दूँ ताकि आप लोग भी इस तरह से कुछ सीख सकें। तो हज और उम्रे के हवाले से मैं अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ। अब क्योंकि हज आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद हज की वीडियोज़ अपलोड करूँगी। मेरे चैनल की एक ख़ास बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ, वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वॉच करते रहिए मेरी वीडियोज़ को और जुड़े रहिए दीन के सीखने के इस अमल के साथ। इसी तरह की और बहुत सारी ऑथेंटिक वीडियोज़ के लिए देखते रहिए ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।